करंट अफेयर्स और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के साथ हम एक बार फिर से आ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको 25 से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जानकारी मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहली न्यूज़, जो कि है महान गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करने वाला जयतु भारतम नामक एक गीत गाया है। उन्होंने भारत के लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गीत समर्पित किया। जयतु भारतम गीत को प्रसिद्ध गीतकार, कवि, लेखक प्रसून जोशी ने लिखा है। अनुराधा पौंडवाल, कविता कृष्णमूर्ति और शान सहित 200 से ज्यादा यानी टोटल 211 गायकों ने इस गीत को गाया है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। सांस्कृतिक विविधता के लिए दिवस 21 मई। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष 21 मई को आयोजित किया जाता है। यह दिवस लोगों को सांस्कृतिक विविधता और सद्भाव के महत्व के बारे में जानने में मदद करता है। दिसंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने अपने संकल्प 57/249 में 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस घोषित किया गया था। यानी 21 मई को सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। अगली खबर भारत के रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई है, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने EGOV के साथ किया समझौता। रक्षा मंत्रालय के तहत महानिदेशक रक्षा संपदा DGDE ने ई-गवर्नमेंट फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया है। यह देश के सभी 62 छावनी बोर्डों में बेहतर नागरिक केंद्रित सेवाएं लाते हुए सरकार की पहल को अपनाएगी। मई 2020 में DGDE और ई-गवर्नमेंट फाउंडेशन के बीच इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी रक्षा मंत्रालय ने ई-गवर्नमेंट के साथ इस समझौते को अपनी हरी झंडी दिखा दी है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि है फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट ने बजाज अलियांज के साथ भागीदारी की। फ्लिपकार्ट और बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को एक डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए भागीदारी की है। उपभोक्ता इस मोटर बीमा पॉलिसी को अपने फ्लिपकार्ट ऐप का उपयोग करके खरीद सकते हैं। मोटर बीमा की शुरुआत के साथ उपभोक्ता अब अपने वाहनों की सुरक्षा के लिए बहुत अधिक सहज, सुलभ और लचीले बीमा समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली जानकारी की तरफ, जो कि है सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया का निलंबन। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 पावर लिफ्टर्स सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को अंतिम रूप से निलंबित कर दिया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दोनों एथलीटों को अपने मामलों को समझाने के लिए एंटी डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल ADDP के सामने खुद को पेश करने का मौका दिया गया। हालांकि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की वजह से अप्रैल 2020 में कोई भी बैठक नहीं हो सकी थी। अगली खबर है iTurmeric FinCloud का लॉन्च। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना लिमिटेड ने IBM सार्वजनिक क्लाउड को वित्तीय संस्थानों को लक्षित करके iTurmeric FinCloud प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्लाउड रेडी API प्रथम माइक्रो सर्विस आधारित प्लेटफॉर्म नए डिजिटल बैंकों की प्रणालियों के परीक्षण या अलग से उनके चलाने या कोर विरासत प्रणालियों के साथ समानांतर रूप से प्रशिक्षण करने में मदद करेगा, जो बदले में बिना किसी रुकावट या समझौते के चलते रहेंगे। अगली खबर है RBI ने रेपो रेट को 40 BPS से घटाकर 4% कर दिया है। RBI ने आक्रामक रुख बनाए रखने के लिए रेपो रेट को 40 आधार अंकों से कम करके 4.4% से घटाकर 4% कर दिया है और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% कम कर दिया है। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दर में 40 BPS कटौती के पक्ष में 5:1 में वोट दिया। कोविड-19 के मद्देनजर RBI ने ऋण अदायगी पर 3 और महीनों
यानी 1 जून से शुरू होकर 31 अगस्त 2020 तक की मोहलत देते हुए लोगों को राहत दी है। अगली खबर है मणिपुर ट्रांसजेंडर्स के लिए संगरोध केंद्र। मणिपुर राज्य सरकार ने हाल ही में अन्य राज्यों से आए फंसे हुए ट्रांसजेंडरों के लिए 2 समर्पित संगरोध केंद्र खोलने का फैसला किया है। इम्फाल पूर्वी जिले में स्थित एक वर्तमान संस्थागत संगरोध केंद्र को रेड जोन से आने वाले लोगों को संगरोध करने के लिए आरक्षित किया जाएगा। यह उम्मीद की जाती है कि कुल 40 ट्रांसजेंडरों को अलग संगरोध सुविधा की आवश्यकता हो सकती है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। वैश्विक स्तर पर जाने के लिए तैयार खादी फेस मास्क। व्यापक रूप से लोकप्रिय खादी फेस मास्क वैश्विक स्तर पर जाने के लिए तैयार है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग दुबई, अमेरिका, मॉरिशस और कई यूरोपीय और मध्य पूर्व देशों में खादी फेस मास्क की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है, जहां खादी की लोकप्रियता पिछले कुछ वर्षों से काफी बढ़ी है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान उनके द्वारा घोषित स्थानीय से वैश्विक आह्वान का हिस्सा है। अगली खबर है सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों का संशोधन किया। सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों GFR में संशोधन को अधिसूचित किया है। यह सुनिश्चित करेगा कि 200 करोड़ रुपए से कम मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं को घरेलू फर्मों से खरीदा जाए। MSMEs के लिए एक आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, जिसमें 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक निविदा को अस्वीकार करना शामिल है। माना जा रहा है कि इस नियम के संशोधन से भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी परिवर्तन होगा। अगली खबर है केंद्रीय सरकार ने 92,077 करोड़ रुपए जारी किए। केंद्रीय सरकार ने अप्रैल और मई 2020 के लिए राज्यों को केंद्रीय करों और कर्तव्यों के विचलन के लिए 92,077 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये रिलीज बजट अनुमान 2020-21 में प्राप्तियों के अनुमान के अनुसार है और वास्तविक कर संग्रह के लिए समायोजित नहीं किए गए हैं। यह इस महत्वपूर्ण समय में राज्यों के नकदी प्रवाह को प्रभावित न होने के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष फैसला है। अगली खबर है DGCA ने टिकट मूल्य निर्धारण के 7 बैंड जारी किए हैं। विमानन नियामक DGCA ने न्यूनतम और उच्चतम किराया सीमा के साथ टिकट मूल्य निर्धारण के 7 बैंड जारी किए हैं। इस तरह के पहले बैंड में 40 मिनट से कम की उड़ानें शामिल होंगी। पहले बैंड की निचली और ऊपरी किराया सीमा 2,000 रुपए और 6,000 रुपए है। 40 से 60 मिनट की अवधि वाली उड़ानों के लिए निचली और ऊपरी सीमा 2,500 रुपए से 7,500 रुपए होगी। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो कि है केरल ब्रेक द चेन कार्टून अभियान से। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने 21 मई 2020 को केरल कार्टून अकादमी के ब्रेक द चेन अभियान का उद्घाटन किया है। अभियान का नारा SMS है, जिसका पूर्ण रूप से साबुन या सैनिटाइजर यानी सोप और सैनिटाइजर का उपयोग करके हाथ धोना, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना है। इस अभियान के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों ने इस आयोजन में भाग लिया और दीवारों पर विचित्र प्रकार के कार्टून बनाकर इसमें सहयोग किया। अगली खबर है सॉफ्टबैंक और मैपबॉक्स ने एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया। सॉफ्टबैंक कार और मैपबॉक्स ने घोषणा की है कि उन्होंने मैपबॉक्स जापान नामक एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। जेवी जापान में डेवलपर्स को API और डेटा सेवाओं सहित मैपबॉक्स का मैपिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। 1 जून से 30 सितंबर 2020 के बीच मैपबॉक्स जापान कोविड-19 संबंधित मैपिंग सेवाओं का निर्माण करने वाले संगठनों को 3 महीने तक मुफ्त सहायता प्रदान करेगा। अगली खबर है हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन 22 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के
कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं। वह वर्तमान में 34 सदस्यीय WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी ने का स्थान लेने के लिए तैयार हैं। क्षेत्रीय समूहों के बीच अध्यक्ष के पद को 1 वर्ष के लिए नियमित आवर्तन द्वारा अपनाया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आयुष्मान भारत लाभार्थियों द्वारा 1 करोड़ का आंकड़ा पार। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ पाने वालों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को रांची में केंद्र सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 107.4 मिलियन गरीब और कमजोर परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का कवर देने से थी। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। विश्व बैंक कार्मेन रेनहार्ट मुख्य अर्थशास्त्री नामित। ये अपॉइंटमेंट से जुड़ी न्यूज है, जिसमें विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने बेयर स्टर्न्स के पूर्व एग्जीक्यूटिव कार्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया है। वह न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के सलाहकार बोर्ड में कार्य करती हैं। वह वित्त में ब्लूमबर्ग मार्केट्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 50 फॉरेन पॉलिसी के टॉप 100 ग्लोबल थिंकर्स और थॉमसन राइटर्स की दुनिया की सबसे प्रभावशाली साइंटिफिक माइंड्स में सूचीबद्ध हैं। लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ। आईसीसी ने 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज लॉन्च की है, जिसमें खेल और व्यापार से दुनिया भर के नेताओं को एक साथ लाकर महिला क्रिकेट का जश्न मनाया जा रहा है। श्रृंखला महिला के खेल पर आईसीसी के निरंतर जोर का हिस्सा है। 100% क्रिकेट महिलाओं के खेल का जश्न मनाने और खेल के प्रशंसकों द्वारा पसंद करने वाली हर चीज को जीवंत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाएगा। जैव विविधता को खतरे में डालने वाले खतरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों का जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 का विषय है हमारे समाधान प्रकृति में है। विषय प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन का भविष्य बनाने के लिए सभी स्तरों पर एक साथ काम करने के महत्व पर जोर देती है। तो इस न्यूज से एक जानकारी मिलती है कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। आईआईटी खड़गपुर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। आईआईटी खड़गपुर मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने जा रहा है। यह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सस्ती और विदेशी चिकित्सा उपकरणों और निदान के नवाचार को बढ़ावा देगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने आईआईटी खड़गपुर द्वारा इस सुविधा को स्थापित करने के लिए 20 करोड़ रुपए लेने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। जोरहाट चाय नीलामी मंच का उद्घाटन। असम विधानसभा के अध्यक्ष HN गोस्वामी ने भारतीय चाय बोर्ड द्वारा लॉन्च की गई चाय के लिए जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन किया है। असम में पहला चाय नीलामी केंद्र 1970 में गुवाहाटी में स्थापित किया गया था। असम में सालाना लगभग 716 मिलियन किलो चाय का उत्पादन होता है, जो देश भर के उत्पादन का 52% हिस्सा है। अगली न्यूज संबंधित है WHO से। IOC और WHO के बीच समझौता। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष थॉमस बॉक और WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने जिनेवा में WHO मुख्यालय में एक नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका मुख्य उद्देश्य खेल के माध्यम से NCD यानी गैर संचारी रोगों की रोकथाम,
और स्वास्थ्य जीवन शैली पर समर्थन को मजबूत करने के लिए नीति को संरेखित करना है। बी.आर. शर्मा पीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त। राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बी.आर. शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग पीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया। बी.आर. शर्मा 62 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने तक इस पद पर बने रहेंगे और कार्यकाल शुरू होने की तारीख से उनकी नियुक्ति होगी। अपने 35 वर्षों के कैरियर के दौरान बी.आर. शर्मा ने विभिन्न पदों पर जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार को सेवाएं प्रदान की हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। गूगल ने अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता। गूगल ने अमेरिका की रक्षा विभाग DoD के साथ एक क्लाउड प्रोजेक्ट हासिल किया है। इसे पहले $10 बिलियन के पेंटागन क्लाउड प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया था, जो कि अंततः माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अमेज़न वेब सर्विसेज AWS के साथ एक लड़ाई में जीता गया है। इस दुनिया भर में साइबर खतरे का पता लगाने के लिए, उनकी रक्षा करने और उनका जवाब देने के लिए एक सुरक्षित क्लाउड प्रबंधन समाधान का निर्माण करना होगा। हमारी आखिरी खबर जो कि है छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए योजना से संबंधित। सोनिया गांधी ने 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की। सुनिश्चित मौद्रिक सहायता योजना से 19 लाख किसानों को लाभ होगा और खेती के तहत अधिक क्षेत्र लाने में मदद मिलेगी। अगले चरण में भूमिहीन श्रमिक और कृषक शामिल किए जाएंगे। करंट अफेयर्स की दुनिया से संबंधित और ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमने इस वीडियो में 25 से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का कार्य किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, लाइक करिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।